सीबीएसई एस्पिरेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिमन्यु कुमार आपका प्रीवियस ईयर के सारे के क्वेश्चन वन बाय वन करके इसमें एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करेंगे, देन एंड तक के लिए हम लोग करेंगे। क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव सारे के सारे हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये सारे के सारे सेट बाय सेट हो जाएगा, आपका सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन सारे के सारे रहेगा। और देन ये ओरिजिनल पेपर होगा, कोई इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा जैसे कि आया हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि ये आपका लास्ट टाइम है आपका। इसमें कहने का मतलब मेरी चीज़ ये आपको है कि जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आप 15 साल में क्या पढ़ाई किए नहीं पढ़ाई किए हैं, ये आपको दिखाने का अभी टाइम है। तो ये क्वेश्चन अगर आप वन बाय वन करके आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने का सही टाइम है, बनाते हैं, तो आपका अच्छे नंबर इंप्रूव हो सकता है और अच्छे नंबर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, देन आप आगे वीडियो को वन बाय वन करके आप बनाते रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देन आंसर आप कर अब अगर देख लीजिए, और मैं एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ फर्स्ट वन वन बाय वन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन में बहुत सारे ये देखिएगा तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देन यहाँ पे क्या बोला है कि स्पॉन्टेनिटी बताना है कि रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो रिएक्शन का जो हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं, वो आप पढ़े होंगे, डेल्टा जी पढ़े होंगे, है ना। डेल्टा जी इक्वल्स टू, आप अगर पढ़े होंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू पढ़े होंगे आप। अगर सीबीएसई में होंगे तो आपको टीचर ने पढ़ाया गया होगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल पढ़ाया गया होगा यहाँ पे, ऐसे करके। तो यहाँ पढ़ाया गया होगा आपको स्पॉन्टेनिटी के लिए कि जो ई नॉट सेल का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो पहले तो इसका कारण चाहिए आंसर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आंसर तो अगर देखोगे ध्यान ऑप्शन तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचता है, ये बचता है, ये बचता है, तो निकाल लीजिए आप। एसेंस देखिएगा SnCl2, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देन यहाँ पे आप देखिएगा तो रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे देन क्या हुआ है, यहाँ पे भी देन और देखिएगा तो रिडक्शन हुआ है। लेकिन रिडक्शन जो हुआ है, कपलिंग किसके साथ बोला है कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया है ये ज्यादा है, तो कपलिंग ये ज्यादा करेगा। और तो ये रिडक्शन होगा, तो इसल जब यहाँ पुट कीजिएगा, इसल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ई ओ ई क्या पढ़े होंगे, ई रिडक्शन माइनस क्या पढ़े होंगे, ई ऑक्सीडेशन, आप यही पढ़े होंगे ना, ईओपी। तो देन इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पुट कीजिएगा, प्लस में हो जाएगा 0.15। देन ये चेंज कर दीजिएगा वैल्यू, तो 0.17। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, या आप ऐड कीजिएगा तो ऑप्शन इसका फोर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सॉरी, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये आसान है कि मोस्ट स्टेबल है। चिल्टिंग आप पढ़े होंगे, चिल्टिंग पढ़े होंगे, जिसका चिल्टिंग ज्यादा हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें चिल्टिंग बन रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देन अगर आप आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट बढ़िएगा, तो यहाँ बोला कि ज्योमेट्रिकल द ज्योमेट्री ऑफ डाई मैग्नेटिक निकल। अब दिया है, ये दिया है, तो आपको क्या होना है, टेट्राइडल होगा, ऑक्टाइडल होगा, स्क्वायर प्लेन। जब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो आप ध्यान रखिएगा sp3 होता है, शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। और dsp2 होगा। 100% ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये तब बोलना है जब वीक फील्ड लिगेंड हो, और ये दिन तब आपको बोलना है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। लेकिन ये सारे के सारे तब बोल रहे हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चार है। जैसे कि अगर मान ली कहीं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, देन आयोडीन है और H2 है, ये वीक फील्ड लिगेंड में आता है। लेकिन अगर कहीं आपको दिखाई दिया नाइट्रोजन डोनर दिखाई दिया, कहीं इथिलीन डाइमीन में या कार्बन डोनर दिखाई दिया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादातर चांसेस है कि ये आ जाए, और वीक फील्ड लिगेंड में ये आ जाता है। ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो देन ये आंसर आएगा। और इसका हम लोग स्क्वायर प्लेन बोलते हैं, तो देन ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाइगर मैग्नेटिक मोमेंटम आपको बताना है, तो सबका मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। तरीके अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका होता है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप आर्गन लिखिएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। 18 तो आप ऐसे ही लिख दिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4s2 लिखिएगा, 3d10 लिखिएगा यहाँ पे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हटाने की बात आएगा, ध्यान से सुनिए हम जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो पहले आप देन एस से हटाइएगा, देन आप डी से हटाइएगा। तो इससे आपको हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे, अंडर रूट एन इंटू क्या, n+2, क्या पढ़े होंगे, बोर मैग्नेट, यही पढ़े होंगे। जहां एन है नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसमें क्या होगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जब निकालिएगा तो जेड का वैल्यू कितना होता है, 26। इसका जो होता है फेकोनी कोबाल्ट, इसका फेको यानी 27, इसका होता है 24, इसका देन होता है 20,
8 होता है। तो ये आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उसका जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आप देखिएगा तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 निकालिएगा तो 18 और एक इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएँगे अगर देखिएगा तो इसमें निकालिएगा तो। क्योंकि आर्गन 18 पुट किए, 2 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, 3D कितना हो जाएगा? 6 बचा, तो 6 इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएँगे, तो इसलिए देन ये ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है गैसियस फेज में। तो बता देंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का बताएँगे, ध्यान रखिए 3 डिग्री एमाइन ज़्यादा होता है गैसियस फेज में, देन 2 डिग्री एमाइन देन आपको जो होता है ध्यान रखना है, देन वो 1 डिग्री एमाइन एट द लास्ट में CH3 होता है। 3 डिग्री एमाइन देखिए यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, इसको बोलते हैं जैसे कि ए मान लीजिए H है, C डबल बॉन्ड O और H है, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। तो ये जो शो करेगा वो काइनेजारो शो करेगा, काइनेजारो शो करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड O और मान लीजिए कि यहाँ CH3 मैंने लिख दिया और यहाँ ये लिख दिया, तो यहाँ पे अल्फा H है इसके रिस्पेक्ट में, तो देन ये एल्डोल शो करनेगा ये। तो अल्फा H होता है कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो वो शो करता है एल्डोल और नहीं होता है काइनेजारो। यानी यहाँ पे है तो शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी देन शो करेगा। ये बेंजल्डिहाइड नहीं शो करेगा क्योंकि ऐसे बनाइएगा ना इसको तो ऐसे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। कार्बन तो है यहाँ नो डाउट, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी मेंटेन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप खुद से बनाइए, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो देन हम लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और पेशेंस रखिए और क्वेश्चन वन बाय वन कीजिए आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि गधा की तरह कुछ भी आप कर रहे जा रहे हैं यहाँ पर। तो बोला कि इसका आईयूपीए के नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए आसान है, आप आईयूपीए के नाम बना दीजिएगा। ये जो पेपर है दो 2020 और 4 का 3 का ये पेपर है, ये जो हम आपको दे रहे हैं ये सारे के सारी चीजें क्वेश्चन में। तो ये चीजें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सी, है ना, CH3 देन CH3। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा तो देन आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो देन आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो प्रैक्टिस कीजिए, नाम वाम एक बार बनाइएगा ना तो सारे माइंड में क्या होगा ना कि रिकॉल हो जाएगा आपके पास टॉपिक, तो अच्छे खासे रिविजन हो जाएगा। 1 2 एंड देन 3 इसका नाम होगा, स्ट्रक्चर होगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा अब, है तो प्रोपेन हो जाएगा इसका। तो देखिए कहीं दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा तो बोला कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, हाईएस्ट एक्साइटेड एनर्जी विल बी द ऑब्जर्व। तो ध्यान रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक दिन क्या होता है कि वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, देन ये हो जाएगा ऑप्शन, एक्साइटेड ज्यादा करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन देन बोल रहा है आपसे देख, क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉर द रिएक्शन ए से बी दिया है, ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन का हो रहा है डबल हो रहा है, और व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ। तो अब आप बता दीजिए ऑर्डर कौन सा होगा। तो ये जो रेट देखिए ध्यान से, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो लिख दीजिए 2 लिख दीजिए और ये कितना लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, तो रेट के हो गया तो के, और ए का पावर जब एन होता है तो 2 और के रहने दीजिए, और यहाँ 4 है ना, तो यहाँ लिखा है कितना है यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो 2 के ऊपर कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 लिख दीजिए, तो यहाँ ऊपर यहाँ कुछ कितना मांग लीजिए ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, यहाँ बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नेमिंग पूछ रहा है, तो इसका जो नाम होगा पहले ध्यान रखिएगा, पेंटा एमिनो। पेंटा एमिनो देख लीजिएगा, इसका एन नाइट्रो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ओवरऑल 3, तो लास्ट में क्लोराइड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, पेशेंस के साथ प्लीज आप बनाइए, स्टॉप कीजिए वीडियो को, पॉज कीजिए, देन आप फिर से बनाइए आप क्वेश्चन को और समझिए कैसे क्वेश्चन आता है। तो विलियमसन सिंथेसिस दिया है अब द डाइमिथाइल प्रिपेयर एंड द क्या, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है, जाता है सारे के सारे। नेक्स्ट,
Then a chemical test of the kind with the distinct between the इथेनामाइन एंड एनिलीन। तो इथेनामाइन और एनिलीन जो होता है वो आपको बताएगा। इथेनामाइन क्या होता है कि अगर देखिएगा तो CH है ना, CH2 देन NH2 है ना, और आप देखिएगा एनिलीन, तो एनिलीन जो होता है वो ये चीजें होता है। तो एजो डाइजो डाइजेशन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गेट इट, ये सारे के सारे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये। तो बोलता है मल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, यस, मल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। मल्टोज इज कंपाउंड ऑफ द टू ग्लूकोज यूनिट। हाँ, ये सही है। तो देन इस ऑप्शन रीजन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी है थोड़े लेस बेसिक, यस लेस बेसिक। देन एलिलीन से क्यों होगा? क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो दोनों साइड में इधर भी माइग्रेट कर रहा है और इधर भी माइग्रेट कर रहा है, तो ये लेस बेसिक होगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप भी है उसमें। तो एल्काइलेशन ऑफ द एनिलीन रिजल्टिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो देन यस सही है, ये ऑप्शन ए होगा इसका। अगर आप पढ़े होंगे देन आपको ध्यान रखना है। देन आपको क्वेश्चन नंबर ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ सही है, जब आप पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज भी हो सकता है। तो increase in temperature of the substance increase in fractions molecules then the colloidal of the increase in high, ये सही है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सीवीच तो हाँ ठीक है, आयोडीन आयोडाइड इज नॉट नोन सिट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ आई माइनस एस, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये डीएनडीएफ से था, आप बनाइए। अब ये आपके लिए आसान है, जो बोल रहा है कॉल्वर रिएक्शंस क्या होता है। रीमन टीमन आप तो पढ़ के ही जाइएगा। रीमन टीमन बहुत ही आसान सा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर सब्जेक्ट का है। तो रीमन टीमन हम लिख देते हैं पहला, तो ये क्या हो गया, फिनॉल बोलते हैं इसको। अब ये फिनॉल है, देन इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवा दीजिए, CH3Cl, और साथ में कोई भी बेस ले लीजिए और H प्लस ले लीजिए। अब देन तो बन जाएगा सैलिसिल डिहाइड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड। आप ऐसे भी लिख करके आइएगा तो आपको होल नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सैलिसिल डिहाइड। और पता है कि नहीं आप, अब आपका जो कॉपी चेक हो रहा है वो ऑनलाइन चेक हो रहा है CBSE का सारे का सारे, है ना। देन अगर आते हैं पहले कॉल्वो रिएक्शन में, तो कॉल्वो रिएक्शन क्या होता है कि ये जो है CHO है, इसमें भी फिनॉल ही होगा और इसका रिएक्शन बेस कोई भी बेस हो सकता है। देन CO2 और H प्लस होगा, तो इसमें जो प्रिपरेशन होगा वो सैलिसाइलिक एसिड होगा। C और यहाँ CHO लग जाएगा, दोनों में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहे थे और यहाँ पे CO2 ले रहे हैं, और यहाँ जो बन रहा है वो दोनों के SC से ही नाम है, सैलिसाइलिक एसिड नाम होता है इसका। तो ये देना आपके लिए आसान है, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये Br2 हीट है, फिडल क्राफ्ट फिडल रिएक्शन देगा, तो इसका लिए प्रोडक्ट आपके लिए आसान है, मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ तो नाइट्रो को वहां रहने ही दीजिए, और देन यहाँ पे CH हो जाएगा, ऊपर Br लगा दीजिए, और देन ये CH3 आंसर हो जाएगा। गेट इट, समझ में आ गया? ये आपके लिए आसान होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े होंगे तो मार्कोनी रूल वो पढ़े होंगे। अब मार्कोनी रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहां अटैक होगा देन जहां पे क्या हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो आई यहाँ पे लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। आसान है, अगर आप बनाइएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब अच्छा, यहाँ बोल रहा है अगर आप बनाइएगा तो बोला कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द एसिड एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन द रेट कांस्टेंट दे दिया गया है, ये रेट कांस्टेंट दे दिया गया आपके पास। ए सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट द हाउ मेनी लॉन्ग द टाइम। अब बोला कि थर्ड फोर्थ टाइम दिया है, तो आप बनाइए, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे आसानी से, तो बनाइए, कैसे बनाइएगा बताइए। के इक्वल टू आप पढ़े होंगे, टू क्या पढ़े होंगे, के इक्वल टू 2.303 बाई क्या टी लॉग, कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल 3/4 है, तो ठीक है 3/4 है, तो 3 कर लीजिए आप 1, और जितना है उसका 3/4 हो रहा है, तो 1 - 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। रेट कांस्टेंट दिया है यहाँ, पहले पुट कर दीजिए, यहाँ टाइम आपका आ जाएगा। ये 1 - 1/4 है, मतलब पहले 1 होगा, उसमें से जितना टेक प्लेस इतना ही ले रहा है, तो इतना ही घट रहा है, तो देन इसका आंसर ऐसा ही कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, बोल रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, और देन विद द एससीएन के कारण, तो मोर रिएक्टिव देन जो है ये मोर रिएक्टिव है ना। अच्छा, मोर रिएक्टिव क्यों है, अगर रीजन पूछता है कि वाई इज एसिटिल एसिटल, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड और इसका नाम है एसीटोन, तो मान लीजिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछता है कि क्यों एसिटल, क्या करेंगे, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस
स्टेरिक हिंड्रेंस आपको ध्यान रखना है। गेट इट, समझ में आ गया? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ध्यान रखना। यहाँ बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ हायर बिल्डिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड। हाँ सही बात है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसके इसीलिए ज्यादा होता है। बॉन्ड टूटता नहीं है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, देन आप किसी का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करिए जा रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखिए हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है। और वन बाय वन करके आपको प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो डिस्टिंक्स पूछ रहा है, डिस्टिंक्स पूछ रहा है दो केमिकल रिएक्शन के, तो प्रोपेनॉल है और प्रोपीन है। तो ये आपके लिए आसान है, आपने टॉलेंट टेस्ट पढ़ा होगा। टॉलेंट टेस्ट किसी के लिए भी होता है, कोई भी अगर अल्डिहाइड हो तो उसके लिए टॉलेंट टेस्ट हम लोग देते हैं। लेकिन ये जो आप पढ़े प्रोपेनिन, इसके लिए डीएनपी टेस्ट और एक चीज और भी होता है, डीएनपी टेस्ट भी होता है। और देन अगर आप पढ़े होंगे तो ये हेलो फॉर्म भी दे सकता है, हेलो फॉर्म तो वैसे वो भी दे सकता है, और ये हेलो फॉर्म भी दे सकता है, अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से ये चीज। तो लिख दीजिए कि हेलो फॉर्म देगा, और ये देन हेलो फॉर्म तो ये भी देगा अगर देखिएगा तो ध्यान से। तो अच्छा ऐसे भी अगर लिख दीजिएगा एग्जाम में तो चलेगा कि इट गिवन टॉलेंट टेस्ट और डज नॉट गिवन टॉलेंट टेस्ट, देन आंसर आपको मिलेगा, है ना। बेंजल्डिहाइड और बेंजोनिक एसिड, तो ये आपके लिए आसान है। बेंजल्डिहाइड जो बोलते हैं सीएचओ को बोलते हैं, और बेंजोनोइक एसिड जो बोलते हैं देन इसी को बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कर जाएगा सोडियम से, है ना। तो लिख लीजिए बेंजोनोइक एसिड रिएक्ट टू सोडियम, और रिएक्शन नहीं करेगा, बट ये टॉलेंट टेस्ट दे सकता है ना। टॉलेंट टेस्ट तो ये गिवन करेगा ये, क्योंकि अल्डिहाइड है। ग्लूकोज का रिएक्शन जब ये बनवाएंगे, तो राइट द केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज का पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो देखिए कैसे ग्लूकोज का, मैं फटाफट 3 लाइन खींच दीजिए ऐसे करके, और नीचे OH लगा दीजिए, यहाँ भी OH लगा दीजिए, यहाँ यहाँ H और देन यहाँ OH, और यहाँ जो बनेगा CHO बनेगा, यहाँ H बन जाएगा, यहाँ H है तो देन यहाँ OH है तो यहाँ भी H बन जाएगा, यहाँ पे देन यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH है तो यहाँ H हो जाएगा। जब इसका रिएक्शन करवाइएगा, AHI से करवाइएगा, हीट से करवाइएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, देन रेड फॉस्फोरस और HI भी होगा, तो यहाँ एन हेक्सेन बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 देन 6, यहाँ एन हेक्सेन बनता है। इसका आंसर एन हेक्सेन होगा। और जब ये रिएक्शन करवाइएगा तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। मतलब सेम ही चीज अगर करवाइएगा ना, Br2 और ये साथ में लीजिएगा वाटर, तो इसके जगह पे जो है ना सब वही रहेगा, कार्बोक्सिलिक लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ की है ऐसे करके, सब चीज वही रहेगा, यहाँ ये बन जाएगा, तो इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक, ये ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पूछेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पढ़ेगा तो ध्यान आपको ये चीजें रखना है। जब भी ज्योमेट्रिकल पूछता है तो दो चीजें बनाना है, एक सिस बनाना है, एक ट्रांस बनाना है। और सिस सेम साइड को बोलते हैं, ट्रांस अपोजिट साइड को बोलते हैं। तो बता दीजिए कि यहाँ प्लेटिनियम है और यहाँ दो क्लोरीन खींचिए यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ NH3 लिख दीजिए, देन यहाँ NH3 लिख दीजिए, यहाँ Cl2 लिखिए, यहाँ Cl2 यहाँ लिख दीजिए आप। तो ये हो गया सिस फॉर्म, क्योंकि सेम साइड है। देन इसका ट्रांसफॉर्म बनाइए, अपोजिट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ NH3 कर दीजिए, यहाँ Cl लगा दीजिए, यहाँ NH3 कर दीजिए, और देन यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हो गया ये आंसर आपके पास। तो अब ये चीजें आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको लिखना है, D4 है और A0 से ज्यादा है, तो देन ये जो होगा वैल्यू, ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा एनर्जी है, तो देन जो होगा इसका आंसर दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। और जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो आपको ध्यान रखना है, लो स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, हाई स्पिन है चूंकि ये अब भरना है जो इलेक्ट्रॉन, तो आप पढ़े होंगे T2G और EG भरे होंगे, तो पहले ये आएगा, तो इसमें भरिए ये वीक, ये क्या है देन, ये आप देखिएगा तो लो स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 भरिए आप, 1 2 है इसका, 3 और देन 4 हो जाएगा यहाँ पे करके, यहाँ पे ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप लिख सकते हैं आप, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये दो है कलर, क्या बोल रहा है कि ये कलर ग्रीन कलर का है और देन ये कलरलेस है, तो लिख देंगे ड्यू टू, इसका लिख देंगे ड्यू टू, इसमें लिख देंगे ड्यू टू, इसका लिख देंगे ड्यू टू, पहले आप यहाँ से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग
weak field ligand and it shows डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन इसका आंसर होगा। गेट इट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस दिया है, कूलम्ब इतना दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इन विच सेल कांस्टेंट दे दिया है गया है, इतना सेल कांस्टेंट दे दिया गया है। ओम्स भी आपको इतना प्रोवाइड कर दिया गया है। तो रेसिस्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो 10 आप निकाल लीजिए, आसान है आपके लिए। तो सेल कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया है, ओम्स का भी दिया है, तो आप पढ़े होंगे ना, R इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट, है कि नहीं? आपने पढ़ाई किया होगा। तो दिया ओम 4.5 10 टू द पावर 3 और देन हमको वो निकालना है रो, तो रो को छोड़ देते हैं, सेल कांस्टेंट 50 दिया है, तो रो बराबर हो जाएगा 5.10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 अब बाई 50। ये रो निकाल दिए, तो रो को जब 1 बाई कर दिएगा तो क्या निकल जाएगा? रो को जब उलट दीजिएगा ना, 1 बाई रो जब कर दीजिएगा, के निकल जाएगा, यानी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला कंडक्टिविटी आप निकाल लीजिएगा, के क्या 1000 बाई मोला रीटी करके निकाल लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी। आसान है, आप अगर बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। अच्छा, ये जो दिया है क्वेश्चन, ये जो दिया है आपने पढ़ा होगा कौन सा चैप्टर जी? सॉल्यूशन पढ़ा होगा। सॉल्यूशन में एक पढ़ा होंगे आपने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़े हैं ना आप? कमेंट कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू, है ना? अब देन आपको जो इसमें करना है, वो वीडियो को तो लाइक तो करना ही चाहिए आपको। तो ये डेल्टा बोला, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का निकालना है। जब ये दिया है इतना ग्राम्स, ये दिया है मोलर मास दे दिया गया, डिजोल्व इतना ग्राम वाटर के साथ, द अंडरगोज द आयोनाइज कर रहा है, कंप्लीट आयोनाइज कर रहा है। तो कंप्लीट जब भी आयोनाइज करेगा ना, तो जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, देखिए पहले कैसे अप्रोच करना है। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई। तो आई जब टोटल आयोनाइज करेगा ना, तो जो इतना यहाँ आयंस होगा ना, वो आई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ कितना आयंस है, एक मैग्नीशियम एक SO4, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो डेल्टा टी भी कुछ नहीं दिया है, तो आपको पढ़ाया गया, जो टीचर पढ़ाएंगे होंगे वो बोलेंगे सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टी एस माइनस टी नॉट यानी 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट कर दीजिए। के बी का वैल्यू देन देखिए दिया है 0.52 और मोलालिटी मास 4 बाई कितना हो जाएगा 120। देन सॉल्वेंट दिया है बहुत सही 1000। अब बाई कितना पुट कर दिए 100, मोलालिटी ये निकाल लिए और इनटू आप हाँ 2 पुट कर दीजिए, हाँ सॉरी 2। देन आपसे ये निकल जाएगा, आप बना लीजिए, आपके लिए आसान है, कट करके आंसर आ जाएगा। तो जब आप लिखिएगा क्वेश्चन बनाइएगा, तो पहले तो आप गिवेंस जो है वो लिखिएगा, देन आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। फॉर्मूला में क्या है ना कि नंबर पुट होता है और नंबर आपसे मिलता है, तो फॉर्मूला तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना है कि नंबर तो आपको लिखना ही चाहिए, सर एक सर फॉर्मूला मिलता है। नेक्स्ट, अब ये रीड इन द आपको पढ़ना है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये आप ध्यान से, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो राइट द 2 फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का 2 फंक्शन आप लिख दीजिए, राइबोज न्यूक्लियोटाइड एसिड। नेक्स्ट द एटमाइन ये दिया है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो एक होता है आप पढ़े होंगे, इसमें फॉस्फेटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आप डिफरेंस आप फॉस्फेटाइड पढ़े होंगे, तो आपके लिए आसान, हम वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं करना चाहते, देन ये चीज आपको बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो ये 33 हो गया और देन आपको हम बनाते हैं ये, देन उसी का है, अगर आप देखिएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ अगर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपको, है ना? तो यही बोल रहा है कि जो प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एंड द ए बेस ऑफ द कंपाउंड, सारे क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो ये नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो टॉपिक मिक्सचर्स का है। व्हाई द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द एसीटोन डेविएशन इज द, तो लिख देंगे ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग ये आपने पढ़ाई किया होगा। देन यहाँ पे बोला मोलर मास निकालना है और दो चीजें दे दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का इतना दे दिया गया, बेंजीन इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल दिया है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट और N1 बाई N2, देन ये इसी पे आपसे बन जाएगा, है ना? इस पे आप बना सकते हैं और आपसे आसानी से बन जाएगा ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट और में भी दिया है। अब सेक्शन ई में आते हैं, सेक्शन ई इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है ये डीएनए ब्लॉक से ये पढ़ के ही जाइएगा, आपसे इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट है
कि ये अगर आपसे हो रहा है तो देन आप पढ़ के ही जाइएगा और ये आपके लिए आसान है, आपसे बन भी जाएगा कि ये क्यों होता है। तो लिख देते हैं ड्यू टू, यहाँ लिख देते हैं कि ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के कारण ये चीजें होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ये होता है अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो। एटोनाइट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन, लिख देंगे ड्यू टू 4F इज लार्ज शिल्डिंग इफेक्ट। इसमें होता है क्या, लार्ज शिल्डिंग इफेक्ट, देन 5F से KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एसिडिक मीडियम, राइट द आयनिक इक्वेशन। थोड़ा लिख देंगे, क्या दिक्कत है। KMnO4 H प्लस देता है Mn पे 2 प्लस, देन इज द करेक्ट आंसर। बोला कि द नेम ऑफ द मेटल द फर्स्ट आयोनेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर +1 इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो जिसका +1 जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करना चाहता है, तो कौन शो करना चाहता है बताइए। तो दो चार एलिमेंट लिख दीजिए जो ऑक्सीडेशन नंबर 1 शो करना चाहता है, तो लिख देंगे पहले। स्कैडियम लिख दीजिए +1 शो करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा। चाहे देन ये आयरन भी शो करता है Fe में, Fe प्लस होता है, Fe2 प्लस भी होता है, तो ध्यान रखिए फेरस फेरिक। नेक्स्ट, अच्छा ये बोला है कि मेटल ट्रांजिशन मेटल है गुड कैटलिस्ट, लिख देंगे ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, या हैव सरफेस एरिया, हैव सरफेस क्या एरिया। हम आपको बस रिकॉल कर देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले पॉज कीजिए देन बनाइएगा, बस यही चीज है मेरा। एस्कार्डियम डू नॉट कलरिंग आयोनाइज इट द रिगार्डिंग टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ लिख देंगे ड्यू टू नॉट डी ट्रांजिशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेट इट, आपको समझ में आएगा। अगर एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, इसका बी सेक्शन में देख लेते हैं, 32 का है यहाँ पे। तो देन ये नेसेंटो तो है, नेसेंटो का भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो करता क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक बना देता है। अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो ऑर्गेनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बन जाएगा CH3 CH और Cl, तो ये देन कीटोन बन जाता है। ये अगर आप देखिएगा तो ये जो स्कैडियम है Cl निकाल करके, तो CHCO, देन क्या बन जाएगा आपका CH2, और ये बन जाएगा ये CH3, ये है ना। फिर इसका काम होता है कि ये हटा देगा ये, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप बनाइएगा। अच्छा, कन्वर्जन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन क्या बोला है कि ये चीजें है कन्वर्ट करना आपको बस, ठीक है। प्रोपेन से प्रोपीन बनाना है तो ये आसान है, पहले तो आपको प्रोपेन बनाने आना ही चाहिए। ये CHO, ये CH3 प्रोपेन हो गया। और प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड है इसमें, तो आपको ये बनाना है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ अल्कोहल बैठा दीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए LiLH4 आपको आसान है। यहाँ से H माइनस निकलता है, आपको टीचर पढ़ाए होंगे, तो यहाँ जाकर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 COH और H और देन CH3। और आपको डबल बॉन्ड नहीं तो मंगाना है तो H प्लस हीट ले लीजिए, देन आ जाएगा आपका आंसर CH3 और CH2 डबल बॉन्ड देन CH2, तो ये आंसर हो जाएगा। बेंजोइक से ये बनाना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ध्यान सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, क्वेश्चन मैंने बहुत इकट्ठा किया था। देन बेंजल डिहाइड, ये आपका हो जाएगा CHO बेंड, यानी यहाँ पे OH हटाना है, तो ये भी आपके लिए आसान है। PCl5 सिलेक्शन करवा दीजिए, तो ये देन क्या बन जाएगा, आपको OH को हटा देता है ना, करता है कि नहीं करता है। तो OH को हटा दिया, सील बना दिया। देन यहाँ जाना है तो H2 रेडिनियम BSO4 यानी रॉसमोंड रिएक्शन ले लीजिएगा, तो ये हट के यहाँ H लग जाएगा, ये भी आसान है आपके लिए। इथेनॉल से बनाना है ब्यूट टू एनल, तो ये भी तो आपके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ बना देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देन आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ OH माइनस ले लीजिए, देन हीट ले लीजिए, बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना था आपको। CS3, ये मुझे मैं टीचर हूँ तो मुझे थोड़ा सा कि पता है, 1 2 3 4 ही कवर होना चाहिए, तो देन ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है ना। चलिए, तो थैंक यू, आप पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट सारे बच्चों के लिए, थैंक यू।